नमस्कार, आप देख रहे हैं सरागिला न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हल्द्वानी में मानव तस्करी की रोकथाम हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित। हल्द्वानी में 4 माह से वेतन न मिलने से नाराज आउटसोर्स नर्सिंग स्टाफ ने खोला मोर्चा। सल्ट पुलिस ने 9 किलो गांजे के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। दुकान खाली करवाने पर किराएदार ने दी जहर खाने की धमकी। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में 4 कोविड पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय के सभागार में मानव तस्करी और देह व्यापार की रोकथाम हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम में तमाम वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और अकेले भारत में देखिए, उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से मानव तस्करी बढ़ता चला जा रहा है और आप लोगों को जान के ये आश्चर्य होगा कि जो 10 हिमालयी राज्य हैं उसमें उत्तराखंड मानव तस्करी में नंबर 1 पे आता है, पहले स्थान पे आता है। तो जाहिर सी बात है कि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और यहाँ पर जिन जिन कारणों की वजह से मानव तस्करियाँ हो रही हैं उसमें बहुत सारी वजह हैं, चाहे सेक्स वर्किंग को लेके हों, चाहे वो किसी तरीके के कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को लेके हों, चाहे वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेके हों। यहाँ पर लगभग हर तरीके की गतिविधियाँ लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं मानव तस्करी को लेकर। तो उत्तराखंड बहुत सेंसिटिव जोन में इस समय चल रहा है और इस पर अगर जल्दी ही कोई काम नहीं किया गया, जल्दी उचित कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होने की उम्मीद है। देखिए, ट्रैफिकिंग का मतलब क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ही ट्रैफिकिंग का रास्ता ही आता है, जो पूरा रास्ता होता है ट्रैफिकिंग का। कॉरिडोर जिसे मैंने आपको बताया भी अभी कि कॉरिडोर जो होता है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक रास्ता ही है पूरा। और लेकिन कई मामलों में अब ये आने लगा कि उत्तराखंड ट्रांजिट पॉइंट भी बना है, कई मामलों में डेस्टिनेशन भी बना है, तो उत्तराखंड इन चीज़ों में बढ़ता चला गया है। हाँ, बिल्कुल चिंता है और इसलिए हमने एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है और ये मानव तस्करी को लेकर है और इसमें देह व्यापार को रोकना है और किस वजह से होता है, किस कारण से होता है मानव तस्करी, उसका प्रशिक्षण ज्ञानानंद कुमार दे रहे हैं। और इसमें बहुत से लोग आए हुए हैं। मतलब उनका तो दुरुपयोग ही होता है और उनको कम एज की जो मतलब गरीब माता पिता होते हैं, उनकी जो बच्चियां होती हैं उनको गरीब माता पिता को बहला फुसला के देह व्यापार में ढकेलना, वो मानव तस्करी में आना है। तो उसका प्रशिक्षण वगैरह कार्यक्रम लगाया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 दिन का लगाया है ताकि उस ट्रेनिंग लेके उसको रोक सकें मानव तस्करी को। सीबीएसई के परिणाम घोषित होने के बाद से ही बच्चों में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। इस बार सीबीएसई में 12वीं कक्षा का परिणाम 92.71 रहा, तो वहीं दूसरी और 10वीं का परिणाम 94.40 रहा। काशीपुर प्रतापपुर क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। प्रतापपुर पुलिस चौकी में भोगपुर पुलिया के पास आज अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की ताकि मृतक की शिनाख्त हो सके। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भरकर शिनाख्त के लिए शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। हल्द्वानी के डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में तैनात आउटसोर्स नर्सिंग स्टाफ अपने 4 माह से बकाया वेतन के लिए कार्य बहिष्कार पर उतर आया है। आज नर्सिंग स्टाफ ने काम छोड़कर परिसर में सरकार और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। काम नहीं, पूरी करो। मैं यहाँ स्टाफ नर्स के पद पे हूँ और यहाँ पे हमें 2020 में जो पोस्टें आई थी कोविड के दौरान, उसमें हमें रखा गया है।
उसके बाद हमने इतने जब लोग नौकरी छोड़ के जा रहे थे तब हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है, लेकिन आज इन्होंने 4 महीने से हमारी सैलरी नहीं दी है। उसके बाद हम लोग जब भी पूछने जाते हैं पर बस आश्वासन देते हैं कि आ जाएगी बोल के हमें बार बार भेज देते हैं। इन लोगों ने हमारी 3 महीने की सैलरी रोक दी गई है और ये है कि ये लोग हमें अब आश्वासन देते रहते हैं कि आगे को तुम्हारा कुछ होगा, तुम अभी ऐसे स्ट्राइक मत करो। और सर हमने अपनी बात रखी आज प्रिंसिपल सर के सामने, तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग गवर्नमेंट ने हमें ये आदेश दिया है कि जो AVSM कंपनी थी वो तुम्हारे 31 मार्च को फाइनल हो चुकी है, तो और ये बताया गया है कि 31 मार्च को फाइनल होने के बाद हम लोगों ने तुम्हें आगे रिन्यूअल कराया है। अगर तुम लोग आगे को कुछ स्ट्राइक करते रहोगे तो हम लोग तुम्हें आगे निकाल देंगे और तुम्हें सैलरी नहीं देंगे। सर ने हमसे ये बोला है कि आपका सैलरी की बात हो रही है। जब भी उनके पास आते हैं वो यही बताते हैं कि काम हो रहा है। हम मानते हैं कि काम हो रहा है, पर सर हमें ना दिक्कत अब हो रही है। कल की हमें टेंशन नहीं है क्योंकि कल चाहिए सैलरी हमारी आ जाएगी, लेकिन आज के टाइम पे हमारे साथ वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रूम से निकाल दिया है, वो कहाँ जाएंगे। देखिए जो है ना AVSM के माध्यम से कुछ नर्सेज़ यहाँ रखी गई थी, जब कोविड काल के रखी गई थी, अच्छा काम किया उन्होंने, करा वो था। लेकिन AVSM एजेंसी जो थी उससे गवर्नमेंट से जो कॉन्ट्रैक्ट था, आउटसोर्सिंग एजेंसी थी, वो 31 मार्च को ख़त्म हो गया था। उसका इश्यू क्या था कि उनका आगे होना है। इन लोगों ने काम करा, अप्रैल में किया, मई में किया, जून में, कई बार मिलने भी आए थे कैसे होगा क्या होगा, तो इनको बोला कि गवर्नमेंट का प्रस्ताव गया हुआ है, क्या होना है क्या नहीं है, उसका विचार गवर्नमेंट कर रही, जो भी आएगा उस सभी स्पष्ट निर्देश आने बाकी हैं अभी। फिर गवर्नमेंट की तरफ से आया कि इनका जो नया रिक्रूटमेंट का हो गया है, तो 1 जुलाई से इनका जो था एक नई एजेंसी आई है TDS के माध्यम से इनका रीअपॉइंटमेंट कर दिया गया है। ठीक, अब जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। बात आता है अप्रैल मई जून के पेमेंट की, गवर्नमेंट को लिखा गया जैसे वो निर्देश देगी कैसे करना है क्या करना है, वो कहता है हमको आज ही गारंटी दो, वो हम नहीं कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि हम हड़ताल पर जाना चाहते हैं, तो हमने कहा कि भाई हड़ताल पर ना जाओ, अस्पताल काम सफ़ा करेगा, ऐसा नहीं कि हड़ताल पर जाओ, थिंग्स माइट गो अगेंस्ट यू, तो बेटर बी केयरफुल अबाउट दिस। SSP मंजुनाथ TC द्वारा चलाई जा रहे अभियान ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत कोतवाली काशीपुर द्वारा NBW व वांछित की गिरफ्तारी के अनुपालन में आज वारंटी अमर सिंह, हरजीत सिंह, हरदेव सिंह को गिरफ्तार किया गया। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। अल्मोड़ा जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में नवीन कलेक्टरेट में जिला सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने नमामि गंगे मिशन अभियान के तहत चयनित ग्रामों के सॉलिड वेस्ट एवं लिक्विड वेस्ट के बेहतर व मानकों के अनुरूप निस्तारण हेतु योजना बनाने के निर्देश दिए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट के स्टेशन बाजार में सब्जी व्यापारी से दुकान खाली कराने और सुरक्षा देने के लिए दुकान स्वामी ने SDM से गुहार लगाई है। दुकान स्वामी का कहना है कि जब उसने अपने किराएदार से किराया मांगा और दुकान खाली करने को कहा तो वह उसे जहर खाकर जान देने व झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगा। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। पुलिस से संबंधित है और इसमें किराएदार और मकान मालिक का संबंध है, तो हमने पुलिस को निर्देशित कर दिया है कि वो नियमानुसार कार्रवाई करे और यदि फिर भी बात नहीं बनती है तो वो सिविल कोर्ट से राहत ले सकते। SOG व थाना सल्ट पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान सल्ट लमखाल बैंड नेल तिराहे के पास एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 9.053 किलो गांजा बरामद किया है। बरामद किए गए गांजे की कीमत 1,35,795 आंकी गई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की पहल पर पूर्ति विभाग द्वारा FGI चंद्रकला चतुर्वेदी के दिशा निर्देश पर लोहाघाट में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।
पास पहले से SFI के पीले कार्ड बने हुए हैं, प्रचलन में हैं, तो उनको तो राशन कार्ड की छाया प्रति लानी है, साथ में आय प्रमाण पत्र और अपना एक मुखिया का आधार कार्ड और नोटरी का शपथ पत्र देंगे कि वो वास्तव में 15,000 से नीचे के मानकों की जो पात्रता है उसको पूरा करते हैं। कल के दिन ये उनका अपना एक शपथ पत्र देने पे फिर उनका दायित्व है कि अगर वो छुपा रहे हैं तो उसके लिए वो दोषी माने जाएंगे। बाकी आय प्रमाण पत्र, बॉन्ड और राशन कार्ड की छाया प्रति, और जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, अभी तक कार्ड बना नहीं है, तो परिवार रजिस्टर परिवार से पृथक करके लाएंगे। अल्मोड़ा में जिला अस्पताल की PMS डॉक्टर कुसुमलता ने बताया कि आज 3 पुरुषों व 1 महिला में कोविड के लक्षण पाए गए हैं। उनका कहना है कि सभी को रैपिड टेस्ट कर RT-PCR जांच के लिए बेस अस्पताल के कोविड केंद्र भेज दिया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।